कर्नाटक की तस्वीरें आपको दिखा रहे। कर्नाटक में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और मांड्या में एक वर्ग पर नफरती साजिश का आरोप भी लग रहा है। आपको बता दें, न केवल धार्मिक यात्रा पर पत्थर चलाए गए बल्कि कई शोरूम भी फूंक डाले। ये पत्थरबाज कहां से आए, इनका प्लान क्या था, मांड्या में कितना नुकसान हुआ, आपको हम बताएंगे। लेकिन ग्राउंड से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और लोग यहां पर आक्रोशित अभी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शोरूम फूंका गया, चारों तरफ आग ही आग नजर आई। प्रगति ग्राउंड पर है और तस्वीरें दिखाएंगे। प्रगति, ओवर टू यू। बजाज शोरूम में जा रहे हैं, उस मोटर बाइक के शोरूम में जहां आग लगा दी गई थी। 15 से 16 बाइक इस शोरूम में मौजूद थी, सबको आग के हवाले कर दिया गया, जला दिया गया। टूटे हुए कांच अभी भी वहां पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, उसका मुआयना करेंगे। मौके पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। वो सीढ़ियों की तस्वीरें भी अभी फिलहाल अंदर जाते हुए मंत्री दिखाई दे रहे हैं और उन सीढ़ियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां कांच टूटा हुआ दिखाई दे रहा था और पीसेस जो कांच के थे वो नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं अभी केंद्रीय मंत्री ऊपर गए हैं और वहां पर अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर क्या क्या उस दिन हुआ था, कौन आरोपी है, किस तरीके से विवाद बढ़ गया। अधिकारी भी तमाम वहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। एक बार निशांत ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। HD कुमारस्वामी का काफिला यहाँ पर पहुंचता है और अब केंद्रीय मंत्री अंदर गए हुए हैं क्योंकि ये वही शोरूम है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है और जितनी भी बाइक्स थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, आग लगा दी गई। अभी कुल 5 से 6 बाइकें यहां पर बची हुई हैं जो अंदर ही रखी हुई हैं। मंत्री अंदर गए हुए हैं, पूछ रहे हैं, उनके साथ अधिकारी टीम भी मौजूद है। और इससे पहले कल शाम की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था। पुलिस के बीच CPI, 250 पुलिसकर्मी, मैसूर DG, इसके अलावा मांड्या DC, मांड्या SP लीड करते नजर आए थे। पूरी टीम मौजूद थी, फ्लैग मार्च निकाला गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई। इसके बाद शाम 5 बजे करीब बीजेपी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे थे और R अशोक जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पर पहुंचे थे। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचे थे, विजेंद्र। और इसके अलावा अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पहुंच चुके हैं और वो जानकारी जुटा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये शोरूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही बजाज शोरूम है। आपको दिखा देते हैं, एक बार आगे आइए, एक बार दिखा देते हैं। देखिए सीढ़ियों पर अभी भी ये टूटे टूटे ग्लास और छोटे छोटे पीसेस बॉटल्स के दिखाई दे रहे हैं। अंदर है मंत्री और केंद्रीय मंत्री और अब वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि HD कुमारस्वामी इस समय हर एक दुकान शोरूम में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों इतना विवाद बढ़ गया। और ये पहली घटना नहीं है, ये पहला मामला नहीं है, लगातार यहाँ से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टीम पूरी उनके साथ मौजूद है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर उस दौरान हुआ क्या था, क्यों इस तरीके से घटना बढ़ गई, क्यों विवाद बढ़ा। और आगे बढ़ते हुए हर एक शोरूम में सर फिलहाल क्या जानकारी आप तक? After seeing all area, I will give the correct picture. Give another 5-10 minutes. फिर भी जो अभी तक जानकारी पहुंची है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? Now, according to police information, 54 persons are arrested. Even some other names also they wanted to identify. Let us see. सर इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पहला मामला नहीं है और हमेशा इस तरीके के मामले यहाँ पर आते रहे हैं और एक विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया जा रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। No, I don't want to differentiate Hindu or Muslim. Here from last 30-40 years, brotherly they are all actually living happily. But some miscreant, they have done all these things. Proper inquiry has to be conducted and who are the main culprits. For them actually my demand is to act against them, not unnecessary actually the video using that photos, seeing that videos,
they are whether they are the real disturbance people or youths are they are not the real disturbance youths, that has to be सर clear. आपने भी देखा अभी भारी नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? No, please come. तो ये देखिए, आप सुन रहे थे एचडी कुमारस्वामी को, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो बता रहे थे कि अभी देखा जाएगा कि इसमें गलती किसकी है आखिर, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर भारी नुकसान तो हुआ ही है। उनका कहना है कि किसकी गलती है किसकी नहीं वो सब देखा जाएगा, लेकिन भारी नुकसान हुआ है जिसको लेकर जब हमने यहाँ पर आम जनता से बात की, उन दुकानदारों से बात की, तो उनका कहना था कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एचडी कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री का काफिला दिखाई दे। बहराइच में एक और महिला पर आदमखोर ने किया हमला। मेडिकल कॉलेज में चल रहा महिला का इलाज, वन विभाग कर रहा जांच। सीतापुर में गांव के लोगों ने सीआर को पकड़ा, पीट पीट कर सीआर को उतारा मौत के घाट। लोगों ने भेड़िया समझकर किया था सीआर पर हमला। बहराइच में चोरों ने 2 घरों में चोरी करने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपियों की तलाश चल रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो से ज्यादा चरस के साथ महिला को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खूंखार भेड़िए का आतंक जारी। 4 साल के मासूम को बनाया शिकार। घर में मां के साथ सो रहा था बच्चा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद पर सियासी संग्राम। मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन और कहा अवैध निर्माण को गिराने के फैसले का स्वागत। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने फैसले को बताया गैर जिम्मेदाराना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद विवाद मामला। सुनवाई से पहले अवैध निर्माण खुद हटाने में जुटी मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी। 33 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा गिराया। आज मामले में होगी सुनवाई। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का संजाली विवाद को लेकर कांग्रेस पर पलटवार। कहा सरकार की नाकामयाबी के कारण अवैध निर्माण हुआ। डॉक्टरों के विरोध के सामने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया सरेंडर। कहा न्याय की खातिर पद छोड़ने को तैयार हूं, मुझे नहीं कुर्सी की भूख। कोलकाता कांड में ममता बनर्जी ने जनता से मांगी माफी और कहा कि उम्मीद है लोग करेंगे मुझे माफ। लोगों को किया जा रहा गुमराह। ममता के इस्तीफे वाले बयान पर बोली बीजेपी नेता रूपा गांगुली। सीएम दिन की शुरुआत खुशखबरी के साथ करें, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से सौंप देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस नेता उदित राज ने ममता के बयान पर किया कटाक्ष और कहा कि वो नाटकीय नेता इस्तीफा देने का कर रही है नाटक, नहीं करेंगे रिजाइन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने कहा ममता सरकार बंगाल को संभालने में नाकाम, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के रूप में विफल। कोलकाता कांड में सीबीआई की जारी एक्शन। मुख्य आरोपी संजय रॉय के दांतों का सीबीआई ने लिए निशान। पीड़िता के शरीर पर मिले काटने के निशान से मिलान होगा। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में लगातार तीसरे दिन जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन। स्वास्थ्य भवन के सामने कर रहे प्रदर्शन। आज कर्नाटक के मांड्या के दौरे पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। दौरे से पहले कहा कि राज्य सरकार के लिए नहीं ये कोई मुद्दा, शरारती तत्वों ने खलल डालने का प्रयास किया। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव पर एक्शन। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इलाके में तनाव के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च। मांड्या में हिंसा के बाद इलाके में धारा 163 लागू। 14 सितंबर तक कस्बे में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। मांड्या में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने गश्त की। 5 डीसीपी, 20 सीपीआई, 250 पुलिस अधिकारी के साथ मांड्या के एसपी और मैसूर के डीजी भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने मांड्या में हुई पत्थरबाजी को बताया एंटी नेशनल एलिमेंट्स का हमला और कहा कि कर्नाटक सरकार नहीं, ये तालिबानी सरकार प्री प्लान तरीके से घटना को दिया गया अंजाम। मांड्या के नागमंगला में पथराव की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य सरकार की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण, यात्रा पर एक सुनियोजित हमला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी को नसीहत। कहा कि देश की अस्मिता को विदेश में ना उछाले राहुल गांधी, हमारा संकल्प राष्ट्रवाद सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति की राहुल को नसीहत थी। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा जाति मजहब के हिसाब से नहीं होती कार्रवाई। अखिलेश के माफिया और मठाधीश के गठजोड़ वाले बयान पर भड़के रहे साधु संत और कहा कि उपचुनाव की वजह से साधु संतों के खिलाफ बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव।
सांसद नरेश महस्के का शरद पवार पर बड़ा हमला, बोले हिंदू देवी देवताओं के विरोधी हैं शरद पवार।